माँ से पूछना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्ट तो सुई दे देती है, तो वो एनएम का गलती है। के दादी का कहना है कि वह वैक्सीन जो पड़ा है वह एक्सपायरी वैक्सीन है। और आप देख रहे हैं पटना 24 लाइव। बांका जिला के फुलीडुमर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खेसर, टोला बनवर्षा, रजक टोला। मैं अभी फुलीडुमर प्रखंड के ग्राम पंचायत खेसर के बनवर्षा रजक टोला में आया हुआ हूँ। आज लगभग दिन के 12 बजे बनवर्षा आंगनबाड़ी केंद्र 23 पर पोलियो टीकाकरण का अभियान चलाया गया था। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 23 बनवर्षा में कार्य कर रही सहायिका के पद पर मोनी कुमारी पति ब्रह्मदेव चौधरी, इनके द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर घर से बच्चे को बुलाकर आंगनबाड़ी केंद्र बनवर्षा 23 पर ले गया, जहां पर वैक्सीन देने के लिए एनएम सुनीता कुमारी वहां पर मौजूद थी। इस दौरान एनएम सुनीता कुमारी के द्वारा बच्चा निशांत रजक उम्र लगभग 8 माह, उस बच्चे को वैक्सीन दिया गया। ग्रामीण का कहना है निशांत रजक के परिजनों ने बताया कि वैक्सीन देते हुए ही बच्चे का तबीयत काफी बिगड़ गया। परिजन के द्वारा उस बच्चे को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलीडुमर सरकारी एम्बुलेंस से पहुंचा। वहां पर निशांत कुमार का चिकित्सा कर रहे डॉक्टर आफ्ताब आलम ने उस बच्चे का गंभीर हालत देखते हुए उस बच्चे को तुरंत बेहतर इलाज को लेकर सदर अस्पताल बांका भेज दिया गया। जानकारी हो कि बच्चा का इलाज सदर अस्पताल में चल ही रहा था, इसी दौरान बच्चे इस दुनिया छोड़कर चल बसा। जैसे ही उस बच्चे का मृत्यु का खबर परिजनों को मिला, बनवर्षा गांव में एवं उनके परिजनों में चीख और पुकार मच गई। जानकारी हो कि इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारी के साथ साथ तमाम कर्मियों को भी दे दी गई है। बच्चे को लेकर अब परिजनों में काफी कोलाहल मचा हुआ है। आप देखें उसकी दादी यानी कि निशांत रजक पिता निकेश रजक, निशांत रजक की दादी अपने पोते को लेकर बिलख बिलख कर रो रही है। जैसा दिखाइए उसे, क्या नाम है उनका? निशांत का दादी इंदिरा देवी जो बिलख बिलख कर अपने पोते को लेकर रो रही है। अब बच्चा सदर अस्पताल में है, जहां उनके दादा विजय रजक एवं उनकी मां सपना कुमारी जो अपने बच्चे को लेकर अभी सदर अस्पताल में है। अब सदर अस्पताल में सारी प्रक्रिया करते हुए सपना कुमारी, सुनीता कुमारी एवं उनके दादा विजय रजक अपने घर वापस आएंगे। यहाँ पर हमारे बीच अभी काफी गांव के लोग उपस्थित हैं। हमारे खेसर पंचायत के उप मुखिया यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? गीता रजक। गीता रजक। मैं इनसे जानना चाहूंगा
कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ और बनबरसा केंद्र संख्या आंगनबाड़ी 23 पर जो एनएम सुनीता कुमारी के द्वारा वैक्सीनेशन किया गया, आखिर वैक्सीन देने के बाद उस बच्चे का तबीयत बिगड़ा या पहले से उस बच्चे का कुछ तबीयत खराब था। अब यह तो जांच का विषय बनता है, आखिर वैक्सीनेशन से उस बच्चे का तबीयत गड़बड़ाया है या पूर्व से ही उस बच्चे का तबीयत खराब था, यह जांच का विषय है। जांच के दौरान आने पर ही सत्यता का पता चलेगा कि वैक्सीनेशन से बच्चे की मृत्यु हुई है या और किसी कारण से। हमारे बीच उपस्थित है 24 लाइव चैनल पर खेसर पंचायत के उप मुखिया गीता रजक, जो उसी परिवार मृतक के परिजनों से ही आते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, बताइए गीता रजक जी, क्या कारण है इस बच्चे के साथ? मैं गीता रजक, उप मुखिया खेसर पंचायत से। मैं इस बच्चे को सुबह ही खिलाई हूँ, मेरी बेटियां सब भी इसको खिलाने के लिए आती थी। बच्चा एकदम हष्ट पुष्ट था और खेल भी रहा था। जैसे इसको आंगनबाड़ी की तरफ से सूचना मिला कि आज बच्चे को टीकाकरण कराना है, तो वो अपने बच्चे को लेकर वहां गई। जैसा कि सबको सूचना दिया जाता है, माँ को क्या पता था कि उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। उसको जैसे सूचना मिली, अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए टीकाकरण दिलाने गई। जब वहां पे गया तो इससे कुछ नहीं पूछा गया, सीधा उसको सुई जो दिया गया, जैसे ही सुई दिया गया वैसे ही बच्चा का वही पे स्थिति इतना खराब हो गया कि उसका हाथ पैर चलना सब वहीं पे बंद हो गया था। और जो एनएम है उसको समझाना चाहिए, ये सब न करके वो अपना सारा सामान छोड़ के 9-2-11 हो गई, भाग गई। उसको उससे कोई लेना देना नहीं था, ये सिर्फ एनएम का लापरवाही था। अच्छा गीता जी, क्या उस बच्चे का पहले से भी कोई तबीयत खराब था क्या? सर देखिए, तबीयत तो कोई खराब नहीं था, लेकिन फिर भी एनएम लोग को तो ट्रेनिंग दिया जाता है कि कब सुई देना है, कैसे देना है। अगर तबीयत खराब होता तो उसे पूछना चाहिए था। हम लोग की तरफ से तो कोई तबीयत खराब नहीं था। अगर तबीयत खराब था तो माँ उसको सही जानकारी था, माँ से पूछना चाहिए था। लेकिन वो डायरेक्ट सुई दे देती है, तो वो एनएम का गलती है। इसमें सब लोगों को साफ पता चलता है कि एनएम का लापरवाही है। अब हमारे बीच उपस्थित है आप बनबरसा गांव के और इसी पंचायत के वार्ड सदस्य शंभू रजक जी। आप शंभू जी किस वार्ड के वार्ड सदस्य हैं? मैं 8 का। 8 किस गांव का? बनबरसा गांव का। और आप इसी परिवार से बिलोंग करते हैं जिस परिवार का बच्चा एक्सपायर किया है। क्या कहना है आपका, जो बच्चा का मृत्यु हुआ क्या कारण से हुआ है? वही टीका देने के बाद मतलब टीका देने के बाद क्या हुआ, बच्चे का क्या हुआ? एकदम पूरा हालत बिगड़ गया जी। यह शंभू रजक जो वार्ड मेंबर है और गीता रजक जो इसी परिवार से आते हैं, जो हमारे ग्राम पंचायत खेसर के मुखिया भी है और मृतक परिवार से भी उसी परिवार के सदस्य हैं। इन लोगों का कहना है कि जैसे ही केंद्र पर बच्चा को लेकर गया तो पहले एनएम को पूछना चाहिए कि बच्चे का तबीयत तो खराब नहीं है, सर्दी खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं आ रहा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं पूछा और सीधे वैक्सीन देने का काम किया गया। और गीता रजक ने यह भी बताया कि जैसे ही उस बच्चे को यानी निशांत रजक को जैसे ही वैक्सीन दिया, बच्चे का तबीयत काफी बिगड़ गया और तभी एम्बुलेंस के सहारे उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुल्ली डूमर ले जाया गया, जहां से आफ्ताब आलम चिकित्सक के द्वारा उसे बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल बांका भेजा गया है। अब मैं चलूंगा मृतक निशांत रजक के दादी के पास, जो बिलख बिलख कर रो रही है। मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ था। आपका क्या नाम हुआ? रमा देवी। निशांत रजक जो बच्चा मरले तो क्या चलो बच्चा
तो क्या लगे चलो पोता पोता के मैं सोना बेटा चलो पोता चलो क्या गो पोता छोतरा फर्स्ट पोता चलो बाहर पोता चले केना होले अगाना सुनिया से याद के रेती वाला स्पार वाला सुइया दे दिल के पोखरी पकड़े बिगला चले के फोटो खिचला छै ओकरा पोखरी फेंकले छै फेंकला के जब वीडियो करा के ला चले किछि का दवा लगवा के गेले कोलिया छोड़ी गेले देखे जे दवा लगवा के गेले कोलिया ऐसे मृतक निशांत रजक के दादी का कहना है कि वह वैक्सीन जो पड़ा है वह एक्सपायरी वैक्सीन है और एनएम सुनीता कुमारी के द्वारा जब यह देखा गया कि बच्चे का तबीयत खराब हो गया है तो उसने उस वैक्सीन शीशी को फेंकने का काम किया है जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। अब सारी बात तो जो है वह जांच का विषय बनता है और मेडिकल टीम के द्वारा भी यह जांच किया जाएगा कि आखिर वास्तविक उस बच्चे का मृत्यु वैक्सीन से हुआ है या पूर्व से उसे कोई उस बच्चे को बीमारी था या उसकी मां या परिजन उस बात को खुलासा नहीं कर रहे हैं। अब जांच का विषय बनता है, इस पर मेडिकल टीम गंभीरता से विचार कर रही है और सारी समस्याओं का निदान तब निकलेगा जब यह जांच रिपोर्ट आएगा। सुधीर कुमार सिंह, जिला रिपोर्टर, पटना 24 लाइव, बांका।